अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक सेकंड फ़ैन हल्का करके आ जाओ। सो फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी आप लोग को वेट करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो फिर वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय अतिया शऊर। यहाँ पर अब इस वीडियो में हम अपनी कंटिन्यू करेंगे स्टडी को। हम लोग पढ़ रहे थे PT 101 इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1 बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है। थर्ड सेमेस्टर है हमारा और सेकेंड ईयर। चलें जी, अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास, मैं आपसे कहा था ना कि एक जो है वो कंप्लीट हो रहा है लेक्चर, उसके बाद अगला खुल रहा है, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर जो है वो खुल चुका है, इसको अब हम कंप्लीट करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स हैव इट। ओके, प्री असेसमेंट पहले कर लेते हैं। स्टार्ट क्विज। विच इज़ ट्रू अबाउट डेस्टिनेशन ऑफ सनलाइट? यस, डेस्टिनेशन ऑफ सनलाइट स्टे इन एयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये ट्रू है जनाब, और इतने गलत होने के बाद हमें याद हुआ है बिल्कुल होता तो ऐसे ही है। खैर, ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू हीट। ओके, बोथ आर करेक्ट। ये फर्स्ट टेक ओवर, सेकंड टेक। अब हमने सेकंड टेक लेना, ठीक है। ये देखें, टाइम को भी अपने दिमाग में रखना, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम डैश लिविंग एट सेम स्पेस एंड इन अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन स्पीशी। चलो आगे चल लेते हैं। ये आ गया है हमारा, विच इज़ ट्रू अबाउट डेस्टिनेशन ऑफ सनलाइट। ये sunlight can never be converted. अच्छा, sunlight stays in air in the form of greenhouse gas. Yes, ये है हमारा राइट आंसर। तो ये हमारे आंसर दोनों करेक्ट हो गए। ये अब हम आगे चलते हैं, हमारी टॉपिक की अच्छी तैयारी हो रही है। तो इससे हमें क्विज़ का भी अंदाज़ा हो जाता है कि हम क्विज़ को जो है ना पीछे नहीं कर सकते। पीछे वाला क्विज़ बैक प्रीवियस का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्लिक करो, आंसर लगाओ, क्लिक करो, सेव करो और नेक्स्ट, बस। और टाइमिंग भी इसी टाइमिंग के अंदर होनी चाहिए, वरना फिर आपको पता है पहले भी हमारे आउट हो चुके हैं, है ना, इनकरेक्ट मार्क हो जाता है। अच्छा, आ और एन डैश फॉर्म्स नीच फॉर स्पेसिफिक क्षेत्र है हमारा बायोम। हम कितनी बार कर चुके हैं इसको। व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर अ बायोम? एक बायोम के लिए क्या दुरुस्त नहीं है, ठीक है। कंप्राइजेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑक्यूपाइंग का मेजर हैबिटेट, ये भी ठीक है। नेम्ड आफ्टर डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये भी ठीक है। कंप्राइज्ड ऑफ सिंगल स्पीशीज, ये ठीक नहीं है बेटा, सही हो गया, ये ठीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। थर्ड टेक में हमारा ये भी आ गया, ये हमने पीछे किया है, बायोम वाला MCQ है, ठीक है। विच इज़ ट्रू अबाउट डेस्टिनेशन ऑफ सनलाइट? सनलाइट ग्रीन हाउस सनलाइट स्टेज इन एयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ओके जनाब, तो ये करेक्ट हो गया। चलेंगे अब नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हमारा ये फोर्थ टेक है। फोर्थ टेक, ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी टू हीट। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अ बायोम? अब ये कंप्राइजेस ऑफ सिंगल स्पीशीज। अब हमारा फिफ्थ और लास्ट टेक होगा, ये हमारी विच इज़ ट्रू अबाउट डेस्टिनेशन ऑफ सनलाइट। हाँ, स्टेज इन एयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। चलो जी, ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू हीट। यस, वी आर 100% श्योर कि हमारे ये जो है ना करेक्ट है, क्योंकि
कि यहाँ पर भी करेक्ट आ रहे हैं और कि वो भी करेक्ट है। सही है ना। चलो अब हम इसको क्रॉस कर देंगे और हम इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने आगे का क्विज भी करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं हम लोग। इसको जो है ना मैं ऐसे बंद कर देती हूँ, ठीक है। अब यह स्टेप जो है ना वो हमारा है वीडियो लेक्चर सुनने का, ठीक है। तो हम सुकून से इत्मीनान से इसको सुनेंगे और कोशिश करेंगे हमें समझ भी आ जाए, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Component of an ecosystem. The second living component of an ecosystems are the animals or the consumers. These animals or consumers, they are also called as heterotrophs. They are called as heterotrophs because they cannot synthesize the organic compounds from the inorganic precursors like plants or autotrophs. So, to survive, these consumers, they have to eat other organisms from the different population for the source of energy. During this process, these animals, they liberate chemical bond energy for the metabolic uses, for example, glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, which are the steps of cellular respiration. And these three biochemical processes, they involve various steps, and on each step, heat is released as a form of energy. Consumers can be divided into three different types: herbivores, carnivores, omnivores. Now we will study all these three types one by one. Herbivore is a group of consumers which use plants as a primary source of their food. Their examples are several vertebrates and invertebrates. Digestive system of primary consumers or the herbivores, it is capable of handling the large amount of plant material. As we know, the plant material is made up of mostly the fibers and the cellulose. So their stomach or the whole gut, it is adapted to digest this major component, which is the cellulose, and consuming it and degrading it and getting a large part of energy from the plant sources. Herbivores can be further divided into 8 different types, which depends upon the different feeding habits. These 8 different types are algivores, which feed on algae, krill, crabs, etc. are the examples of these consumers. Frugivores, they feed on fruits. Lemurs is one of the example. Folivores are those consumers which feed on leaves, for example, koalas. Nectarivores, they feed on nectars. Honey, opossums, or the hummingbird is one of the example, and we are familiar with butterflies too. Granivores, these are those consumers which are feeding on seeds, for example, honey creepers, and there are several other birds which feed on seeds as well. Pollinativores are those consumers which feed on pollens, for example, the honeybees. Muscivores, they feed on plant fluids, for example, aphids. And xylophages, they feed on wood, and the example is termite. So there are 8 different types based upon the feeding habits of primary consumers, which provide them a big network and the different sources of energy. The second group of these consumers is called as carnivores, and the carnivores, their primary food source is animal based. They can't utilize plants as a source of energy because their digestive system is not adapted to digest cellulose and fibers in such a large quantity. Different vertebrates and invertebrates, they have this feeding mode of being carnivorous, and their digestive system is well adapted to digest the protein, which is the major component of any animal body. The third category of consumer is known as omnivores, and the primary food sources for omnivores, it could be both plants and animals. So in this case, omnivores, they have a larger choice or a bigger choice of food to be consumed. For example, humans is the very common example of the omnivores, and bears and cockroaches, chicken, and there are several other examples of omnivores as well. They have ability to digest all the macro components of the food, for example, the carbohydrates, proteins, fats, fibers,
and they can metabolize all these nutrients through the cellular respiration and the process of digestion. Omnivores have 3 different types, although they are not limited to these 3 different types, but these components of food or the choices of food are considered as the major part of their daily food. Frugivores are those groups which depends upon the plants or the fruits for the second choice other than animal-based food. For example, wolves and orangutan. Insectivorous consumers are those animals which, other than animal sources, they use insects as a second choice. For example, swallows and armadillos. Granivorous consumers, other than animal source food, they use the grains or the seeds as a second choice of the food. सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा समझ आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा आया। सो अगर आप लोगों को भी समझ आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारी रीडिंग। द सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आफ्टर ऑटोट्रॉफ्स इज द हेटेरोट्रॉफ्स। दीज आर द organisms which cannot harvest energy from sun nor from any inorganic chemical reactions and are hence dependent on producers or autotrophs for their food and energy requirements. सही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद they consume other organisms for food and break down the consumed carbohydrates and other biomolecules to obtain energy during respiration and fermentation. ठीक है। Animals like photosynthetic capabilities and are reliant on other organisms, namely plants and animals, for their energy requirements. Depending upon feeding habits, heterotrophs can be divided into 3 classes: herbivores, carnivores and omnivores. ठीक है। Herbivores में क्या आता है? Herbivores consume plant as a food source. Their digestive system is capable of breaking down cellulose and release energy trapped in the chemical bonds. अच्छा, इस वजह से ये सब इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो है वो एक ऑर्गन होता है जो कि डाइजेस्ट कर सकता है सेलुलोज को, ठीक है, और उस ऑर्गन को कहते हैं कोलोन। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर आ जाता है herbivores are further subdivided into 8 classes. Carnivores are the ये herbivores अभी आगे ना 8 क्लासेस में डिवाइड किए गए, ठीक है। Carnivores are the second major type of heterotrophs which consume other animals for their food. अच्छा, ठीक है। सेकंड मेजर टाइप है। Their digestive system is efficient in protein digestion. प्रोटीन डाइजेशन में इनका जो है ना, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एफिशिएंट होता है इनका कार्निवर्स का, ठीक है। Omnivores is a group of omnivores group is comprised of organisms in which consume both animals and plants for their food. अच्छा, omnivores वो होते हैं जो बहुत दोनों को खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स को भी प्लांट को भी। Their digestive system can handle all types of biomolecules such as carbohydrates, proteins, fats and fibers etc. और ये सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। These are further subdivided into types based on their feeding habits. और ये भी फर्दर डिवाइड की गई हैं अपने फीडिंग हैबिट की टाइप्स। मतलब जिस तरह का फूड ये लोग चूज़ करते हैं उस पर उसके मुताबिक उसकी वजह से इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स, सही हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, सही हो गया। कार्निवर, ओमनिवर और हर्बीवर। व्हाट आर हर्बीवर, कार्निवर एंड ओमनिवर, सही हो गया। इनमें से हर्बीवर के 8 टाइप्स हैं और ओमनिवर की भी आगे 3 टाइप्स हैं, कही ना, ठीक है। अब हम इसकी पीपीटी पे आ जाते हैं क्योंकि असल बातें तो अच्छे से समझ आती हैं पीपीटी से, सही ना। यू नो, कलरिंग हमारा नर्सरी वाला कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। हम लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, लेकिन नहीं यार, दिमाग तो हमारा वैसा ही है ना। मतलब ट्रिक्स दिमाग में वही हैं जो बचपन में हमने पढ़ी थी, हमें याद होता था। अब हमें वही ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए कि नहीं, है ना। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम चल लेते हैं आगे, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स कैन नॉट सिंथेसाइज। हेटेरोट्रॉफ कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं कैन नॉट सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रॉम इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर्स, ठीक है। तो पहले से प्रेजेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे उनको यूज़ करके जैसे प्लांट्स बनाते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, वैसे ये लोग नहीं बना सकते, तो इनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। ईट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ डिफरेंट पॉपुलेशन फॉर एनर्जी, ठीक है। अब इन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके तो इनको चाहिए ना जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो इनसे मिलेगी। वो कहाँ से आएंगे? ये क्या करेंगे? उन ऑर्गेनिज्म को खा लेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेंगे अपनी एनर्जी की जो है ना एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। फिर हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो लोग खा लेंगे, तो उसके बाद उनकी एनर्जी की नीड पूरी हो जाएगी और वो फंक्शन कर सकेंगे, जिंदा रह सकेंगे। सही होगा। लिबरेटिंग केमिकल बॉन्ड एनर्जी, लिबरेटिंग केमिकल बॉन्ड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक यूज इन ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब लिबरेट करते हैं, निकालते हैं, क्या निकालते हैं? केमिकल बॉन्ड एनर्जी। वो किस, अब इनकी जो केमिकल बॉन्ड एनर्जी ये लोग लिबरेट करते हैं ना, रिलीज़ करते हैं, वो किस में यूज़ होती है? मेटाबॉलिक यूज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं ना, इनके अंदर हर सारे ऑर्गेनिज्म, जैसा कि आपको पता है, सेल से बने, और सेल जो है वो ज़िंदा रहता है, कुछ मैकेनिज़्म होते हैं उसके अंदर, और उन मैकेनिज़म्स में उन एक्टिविटीज़ को सेल बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, तो उसको उसमें जो है ना, उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते हैं वो जो उसमें प्रोसेस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाले मैकेनिज्म, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये सब सेल में हो रहा था, ठीक है। तो इन सब को जो है ना अकर होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी फिर केमिकल बॉन्ड एनर्जी ये एनिमल से आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है जनाब एनिमल्स, ठीक है। अब हम अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, हर्बीवर्स। मुझे तो भाई अब तक यही समझ आ रही है, अब आगे आपका मन तरह क्या समझ आ रही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स हमारे पास है हर्बीवर, कार्निवर, ओमनिवर, ठीक है। हर्बीवर में क्या हो गया? प्राइमरी फूड सोर्सेज प्लांट बेस्ड। हर्बीवर जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, और उसके बाद एग्जांपल्स हैं वर्टिब्रेट्स एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं और इनवर्टिब्रेट भी हो सकते हैं जो कि प्लांट खाते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास आ गया। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैपेबल होता है, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल। बहुत सारा प्लांट मटेरियल जो होता है ना, उसको डाइजेस्ट करने के काबिल होता है, वो स्टोर करने के, डाइजेस्ट करने के काबिल होता है, जैसे कि कैमल हो गया, ठीक है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ हर्बीवरी डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। ये देखा ना हमने लैंड आउट में पढ़ा के 8 टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी 8 टाइप अब हम पढ़ते हैं? फीडिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पर एल्जीवर्स, ठीक है। डाइट, एल्जी खाते हैं, तो इनको क्या कहा गया? एल्जीवर्स, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं क्रिल, क्रैब, सी स्नेल, सी अर्चिन, पैरट फिश, सर्जन फिश, फ्लैमिंगो, ठीक है। इतनी सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? एल्जीवर्स की, ठीक है। उसके बाद फ्रगीवर्स जो है ना वो फ्रूट खाते हैं। रफ्ट लिमर्स इसकी एग्जांपल है। रफ्ट लिमर जो है ना वो फ्रगीवर्स की एग्जांपल है, जो कि फ्रूट खाते हैं, ठीक है। उसके बाद है फोलीवर्स जो है वो लीव खाते हैं। ये आगे का पार्ट जो है हमें इसको इसके डाइट से रिलेट करना है ताकि हमें याद रहे। लीव फोलीवर्स वो होते हैं, लीवर्स मतलब LIV से मतलब लीव्स, ओ और आर हटा दो तो लीव्स बन गया, ठीक है। लीव्स खाते हैं ये, ठीक है। फोलीवर्स क्या होते हैं? जो लीव्स खाते हैं, और उसके एग्जाम्पल क्या है? कोआलास, ओके। उसके बाद फिर नेक्टेरिवर्स नेक्टर खाते हैं। नेक्टेरिवर्स मतलब नेक्टर खाते हैं, जो उनकी एग्जाम्पल है हनी पोसम बटरफ्लाई वगैरह में हमने बताया था ना अभी अपने लेक्चर में। अच्छा, ग्रैनिवर्स ग्रैन मतलब सीड, ग्रैनिवर्स मतलब जो सीड खाते हैं। तो हवाइन हनी क्रीपर्स इसकी एग्जाम्पल है। हनी क्रीपर्स की एग्जाम्पल है जो कि सीड खाते हैं, ठीक है। जो सीड खाते हैं उनको कहते हैं ग्रैनिवर्स, ठीक है। पैलिनिवर्स पोलन, जो कि पोलन खाते हैं, और वो है हनी बीज, ठीक है। जो कि पोलन पर खाते हैं वो है हनी बीज, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? पैलिनिवर्स, ठीक है। म्यूसिवर्स प्लांट फ्लूइड्स खाते हैं, जो म्यूस का मतलब फ्लूइड और म्यूसिवर्स का मतलब के
जो वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट फ्रूट खाते हैं जो, तो वो हैं एफिड्स, ठीक है। अब जाइलोफेजेस जो कि वुड खाते हैं, वुड प्लांट के ऊपर जो वुड होती है ना, दरख्त की वुड जो होती है, जो वो खाते हैं टर्माइट्स, दीमक, ठीक है। जाइलोफेजेस वुड खाते हैं, वुड खाने वाले को क्या कहते हैं, जाइलोफेज खाने वाले, जाइलोफेज किसको कहते हैं, वुड खाने वाले को, और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, टर्माइट्स। चलो ठीक हो गया, अब काफ़ी बार हमने रिवाइज कर लिया, अच्छे से समझ आ गई। अच्छा, उसके आगे चलते हैं कार्निवर्स। कार्निवर्स में हमारे पास है प्राइमरी फूड सोर्स इज एनिमल वेस्ट। कार्निवर का प्राइमरी फूड सोर्स होता है एनिमल वेस्ट, क्योंकि एनिमल खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की है वर्टिब्रेट्स एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मोर एफिशिएंट इन प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स खाते हैं तो उनमें ज़्यादातर प्रोटीन होती है, ठीक है, इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काबिल होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम किसका, कार्निवर्स का, ठीक है। अब उसके बाद ओमनीवर्स, प्राइमरी फूड सोर्सेज बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। अच्छा ठीक है, ओमनीवर्स वो लोग होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, हम लोग, और बेयर, और उसके अलावा बेयर बोलते हैं ना, से ह्यूमन, बेयर और कॉकरोच और चिकन, ठीक है, ये सब कुछ खाते हैं, ठीक है। सब कुछ तो मतलब प्लांट वाला मटेरियल भी खा लेते हैं, एनिमल वाले भी खा लेते हैं, सही है। इसके बाद डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर एंड मेटाबोलाइज द न्यूट्रिएंट्स। देखिए अब इसमें वैरायटी ऑफ जब ये लोग वैरायटी ऑफ फूड खा सकते हैं तो उसमें वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस आ जाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी इनके पास बहुत सारा, मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस बात का कैपेबल होता है, इस बात के लिए कि वो डाइजेस्ट कर पाए इस सबको, प्रोटीन को भी, फैट को भी, फाइबर को भी, मेटाबोलाइज भी कर पाए न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं। आगे हमारा है ओमनीवर्स। ओमनीवर्स में टाइप्स है फ्रूगीवर्स जो है ना, वो होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स मतलब, और मैम ने बताया ना उनकी फर्स्ट उनकी चॉइस जो है ना ओमनीवर्स की, सबकी फर्स्ट चॉइस तो वही होगी ना, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स होगी। और मतलब जो ये, क्योंकि ये दोनों खाते हैं ना, तो सेकंड प्लांट वाली चॉइस में, सेकंड चॉइस में ये खाएंगे फ्रूगीवर्स खाएंगे, मतलब के फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स भी कह सकते हैं, प्लांट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके बोलिए, इनके ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, वुल्व्स एंड ओरेंगुटन्स, ठीक है। इंसेक्टिवर्स, अब कुछ ऐसे भी ओमनीवर्स हैं जो जिनके सेकंड चॉइस इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बेशक वो प्लांट भी वो खा सकते हैं, मतलब ये मैम ने कहा था कि ये ना ये लोग डेली बेसिस पर खाते हैं, ये वाली डाइट ये लोग डेली बेसिस पर लेते हैं, ठीक है। अब जो फ्रूगीवर्स हैं वो डेली बेसिस पर प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। अब वो कौन से हैं जो डेली बेसिस पर प्लांट खाते हैं, वो वाले ओमनीवर्स कौन से हैं जो डेली बेसिस पर प्लांट खाते हैं, ठीक है। वो हैं वुल्व्स एंड ओरेंगुटन्स, ठीक है। और जो डेली बेसिस पर इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्टिवर्स कहलाते हैं वो, तो वो कौन से हैं, स्वेलोस एंड पिंक फेरी आर्मेडिलोस, ठीक है। उसके बाद ग्रैनिवर्स डेली बेसिस पर डेली बेसिस पर सीड्स खाते हैं, तो ये लार्ज ग्राउंड फिंचेस एंड माइस, ठीक हो गया। मुझे तो अच्छा समझ आ गया, आप लोगों को भी आ गई आमीन। हम आगे चल जाते हैं, क्योंकि आसान आ रही है तो मैं ये असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट जो है वो चुप करके करूँगी। चलो इसको कर लेते हैं।
हाँ जी जनाब, तो अब तक मैंने 8वां टेक कर रही हूँ मैं। तो ये है जनाब एल्जीवर्स फीड ऑन एलजी। तो जनाब ये करेक्ट हो गया, यस। बाकी चल लेते हैं, ये 9वां टेक है। अवार्विंग हनी कीपर्स फीड ऑन सीड्स, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं, रिडक्शन रिएक्शन नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, इट इज फोटोसिंथेसिस और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो जाते हैं, तो ये करेक्ट हो गया, यस। अब ये लास्ट टेक होगा। अच्छा जी, तो हमारे पढ़ेंगे फिंचेस एंड माइस आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रूजीवर्स, नो। इंसेक्टिवर्स, नो। कार्निवर्स, नो। ये ओमनिवर्स के हैं, ओमनिवर्स की टाइप है। ग्रैनिवर्स जो कि सीड खाते हैं डेली बेसिस पर, ये उसकी टाइप है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स थी वो सिस्टम ऑफ कार्निवर्स इज मोर एफिशिएंट इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। कार्निवर्स जो होते हैं वो एनिमल्स बेस्ड उनकी डाइट होती है, तो इनका एनिमल्स में ज़्यादातर प्रोटीन होती है। तो ये हो गया डन, यस। क्लोज करते हैं। तो जनाब हमारा हो गया 4th टॉपिक डन, इसको भी कर देते हैं डन। तो थैंक यू सो मच, आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और आई होप आप लोगों को भी समझ आई होगी, मुझे तो बहुत अच्छी समझ आ रही है। खैर अल्लाह का खैर करें। फर्स्ट क्विज से लेकर के हमारी सारी एक्टिविटीज़ और सारे के सारे जो फिर फाइनल और मिड टर्म भी हमारा बहुत अच्छा हो जाए। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।